हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 18 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ हम प्रतिदिन रिवीजन करते हैं, उन प्रश्नों को भी हम देखते हैं। तो उसके लिए वीडियो आपको अंत तक देखना है ताकि 10 प्रश्न आप रिवीजन के भी देख पाएं। जनवरी से हम रिवीजन कर रहे हैं और प्रतिदिन की करंट अफेयर पहले करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसके बाद हम रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी सकारात्मक ऊर्जावान विचारों के साथ। तो दोस्तों देखते हैं, जो सहूलतें अफाइज बना दें उन्हें छोड़ दो, जो रास्ते मंजिल भटका दें उन्हें मोड़ दो। अगर मेहनत छोड़ मन्नत के धागों के भरोसे बैठे हो तो उठो और वो धागे तोड़ दो। अब इन शब्दों से या इन वाक्यों से एक ही अर्थ निकलता है कि उठो और लगे रहो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल ना प्राप्त कर लो। कई बार हम किस्मत की भी गलती निकालते हैं कि ऐसा होना था, मेरे भाग्य में ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो दोस्तों कई बार किस्मत की गलती नहीं निकालनी चाहिए। आप मेहनत कम कर पाते हैं, इसलिए मेहनत में समय दीजिए, मेहनत कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप सफलता पा सकें। तो केवल एक ही समाधान है सफलता पाने का, वो है मेहनत करो और मेहनत करके पढ़िए। एक न एक दिन अवश्य आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं और पहली घटना देखते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। जी हाँ, ये कल की घटना है। तो कल ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं। तो देखते हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एचपी सिंह बघेल ने प्रधानमंत्री लक्सन का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, आपको देश विदेश में चल रही महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए, जब भी आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम में आप अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन आज भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, उन्हें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम भी आज ही पता चला होगा पहली बार। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे ले जाती हैं। तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन है, वे भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एचपी सिंह बघेल ने उनका स्वागत किया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस प्रश्न से दो जानकारी तो आपको सीधे सीधे पता चल जाती हैं कि मत्स्य पालन, पशु और डेयरी राज्य मंत्री एचपी सिंह बघेल हैं। इस प्रश्न का भी आपको पहली बार ही, कुछ लोगों को पहली बार पता चला होगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि चीजें कई बार आपके सामने होती है और आप उनको ध्यान से नहीं देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली घटना देखते हैं। स्टुअर्ट यंग त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो स्टुअर्ट यंग, त्रिनाद और टोबैगो, ये दो देश देखते हैं। स्टुअर्ट यंग सेंट एन्स में राष्ट्रपति भवन में समारोह के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। श्री यंग वर्तमान में ऊर्जा और ऊर्जा उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे निवर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर कीथ रोली का स्थान लेंगे। डॉक्टर कीथ रोली कल सिटी हॉल में पीपुल्स नेशनल मूवमेंट में विशेष सम्मेलन अंतिम बार सार्वजनिक रूप से शामिल हुए।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर ओली ने कहा कि भले ही वे प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे, लेकिन त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रति उनके समर्पण में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये बात कही है पूर्व प्रधानमंत्री ने। तो अब नए जो प्रधानमंत्री होंगे वहां के स्टुअर्ट यंग होंगे। तो अक्सर करके एग्जाम में नियुक्ति पूछ लेता है कि त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो स्टुअर्ट यंग बने हैं। चलिए अगली घटना देखते हैं। भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। जी हां, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक जर्मनी को पछाड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है मॉर्गन स्टैनली। आइए इसके बारे में जानते हैं। वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 35 खरब डॉलर की थी और अनुमान है कि 2026 तक यह 47 खरब डॉलर की हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2028 में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़कर 57 अरब डॉलर हो जाएगी और वह जर्मनी से आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में अब यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले उपभोक्ता बाजार के रूप में उभरा है और वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तो दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, तो जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। हालांकि ये भी बड़ी गौरव की बात हमारे लिए हो जाती है। चलिए अगली घटना देखते हैं। इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 का खिताब जीता है। आपको पता है अभी जितने भी रिटायर्ड खिलाड़ी हैं में क्रिकेट खेल रहे थे उनको मास्टर्स लीग का एक ट्रॉफी चल रही थी। तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर्स ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ब्रायन लारा की वेस्टइंडीज मास्टर को 6 विकेट से हराकर पहला इंटरनेशनल मास्टर्स T20 खिताब जीत लिया है। विनय कुमार और शाहबाज नदीम की शानदार गेंदबाजी के कारण पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज मास्टर्स 7 विकेट पर 148 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया मास्टर्स ने मात्र 17 ओवर 1 गेंद में जीत हासिल कर ली। अंबाती रायडू ने 50 गेंदों पर 74 रनों की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। शेन वॉटसन को सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार मिला और कुमार संगकारा को सीजन का मास्टर स्ट्रोक पुरस्कार दिया गया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगली घटना देखते हैं। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण, 18 रजत, 7 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीते। आपको पता होना चाहिए इटली में एक विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल आयोजित हो रहे थे जिनमें भारत ने 8 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक, 7 कांस्य पदक सहित कुल 33 पदक जीते। तो भारत ने इटली में विश्व शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण, 8 18 रजत, 7 कांस्य पदक सहित 33 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। स्नो स्विंग में वासु तिवारी, शालिनी चौहान और तान्या ने 25 मीटर स्नो स्विंग स्पर्धा में रजत पदक जीता। जहांगीर ने इसी वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। अल्पाइन स्कीइंग वर्ग में राधा देवी, निर्मला देवी इंटरमीडिएट स्लालोम में रजत पदक जीते और अभिषेक कुमार ने नोविस स्लालोम में एक और रजत पदक हासिल किया। आकृति ने क्रॉस कंट्री स्कीइंग में 100 मीटर क्लासिकल टेक्निक में कांस्य पदक जीता। फ्लोरबॉल स्पर्धा में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीते। तो दोस्तों कुल 33 पदक भारत ने जीते। अक्सर करके ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं जिनको हम ज्यादा चर्चा में नहीं रखते हैं। चलिए अगली घटना देखते हैं। फिट इंडिया कार्निवाल अपनी तरह का पहला 3 दिवसीय फिटनेस और वेलनेस इवेंट है जिसका उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 मार्च 2025 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के बीच शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देना है। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना, कुश्ती चैंपियन संग्राम सिंह, वेलनेस विशेषज्ञ मिक्की मेहता और पूर्व WWE पहलवान सैंकी सिंह और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक रोहतास चौधरी ने इस भव्य समारोह के सितारों के रूप में मौजूदगी दर्ज कराई। तो फिट इंडिया मूवमेंट ये दिल्ली में आयोजित किया गया, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगली घटना देखते हैं। महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप के वंशज और
HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन अरविंद सिंह मेवाड़ का लंबी बीमारी के बाद 16 मार्च 2025 को उदयपुर राजस्थान में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये महाराणा प्रताप के वंशज थे। उनके निधन पर मेवाड़ के घराने में एक युग का अंत हो गया, जिसे राजपूत विरासत का संरक्षित करने और उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था। तो ये हाल ही में उनका निधन हो गया है। चलिए अब देखते हैं रिवीजन। और मैंने बताया था जनवरी का रिवीजन हम कर रहे थे। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पूरा संक्रमण रोग उपचार में सहायता, यह परियोजना 2020 में शुरू की गई थी और हाल ही में इसे पूरा कर लिया गया है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को। ऑस्कर 2025 में भारत की कितने फिल्में शामिल की गई थी? तो 5 फिल्में शामिल की गई थी। हालांकि इनमें से किसी को भी ऑस्कर नहीं मिल पाया है, ये बात आपको याद रखनी है। पुनासा गंचू सेकंड जल विद्युत परियोजना, ये भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने अभी शुरू की है। पुनासा गंचू जल विद्युत परियोजना। दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली कहाँ खोजी गई है? तो दोस्तों ये त्रिपुरा में खोजी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 आयोजित किया गया है 11 से 17 जनवरी मुंबई में। सड़क सुरक्षा अभियान 2025। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपको पता होना चाहिए 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में किया गया। शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना, ये ओडिशा में शुरू की गई है। किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया? तो IIT मुंबई ने शुरू किया है। विश्व का दूसरा लिथियम भंडार देश बना है? तो चीन बना है। और गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है और किसने किया है? सॉरी, तो ये दिल्ली में ओम बिरला ने किया है। तो दोस्तों रिवीजन में थे आज ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रतिदिन की बातें आप ऐसे रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं चीजें। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।